तो यहाँ पर पहलगाम में जिन आतंकियों ने मासूमों के सीधे पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उनको मौत के घाट उतारा, उन्हें हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। यहाँ पर बेहद अहम वक्तव्य गृह मंत्री अमित शाह का, जहां इन्होंने संसद में दो टूक यहाँ पर विपक्ष को दी है कि किस तरह से भारतीय सेना अपने सर्वोच्च बलिदान के साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित बना रही है और किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार की आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति ने आज सिर्फ पाकिस्तान को नहीं मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि पूरे विश्व में यहां पर एक संदेश भेजा है कि अब भारत झुकेगा नहीं। जिस तरह से आतंकवादी मारे गए हैं, उनकी पहचान हुई है। तो गृह मंत्री के संबोधन की बड़ी बातें आई आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को ढेर किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के आकाओं को भी जवाब दिया, आतंकवादियों को भी मिट्टी में मिलाने का काम किया। वो देश जो आतंकियों का पनाहगार बना हुआ है, उन्हें यहाँ पर सीधे तौर पर जवाब दिया है। और जिस तरह से कल चिदम्बरम जी ने सवाल उठाया कि क्या सबूत है कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे, तो यहाँ पे देश के पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान के पक्ष में बयान देकर क्या मैसेज दे रहे हैं, ये सवाल गृह मंत्री ने पूछा और कहा कि पाकिस्तान को बचाने का इनका षड्यंत्र आज सबके सामने है। हमारी सेना ने संयमित जवाब दिया, हमने सेना को पूरी आजादी दी और उन आतंकियों की पहचान हुई और उसके बाद उन्हें मार गिराया गया। उरी में हमला हुआ और भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में हमला हुआ और हमने स्ट्राइक किया, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। उन्होंने इतिहास का भी जिक्र किया, जब 1971 में भारत की बड़ी विजय हुई थी और तब भारत पीएके को अपने साथ मिला सकता था, लेकिन विपक्ष को आतंकवाद पर बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि जिस तरह की गलतियां उन्होंने की हैं, आंकड़ों के साथ यहां पर गृह मंत्री ने संसद के पटल पर रखी कि 2002 में अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पोटा कानून लेकर आई और यूपीए सरकार ने पोटा को रोककर आतंकवादियों की मदद करने का काम किया। उसके बाद लगातार जिस तरह से कांग्रेस आतंकवादियों को पनाह देती आई, उसका भी जिक्र यहां पर आंकड़ों के साथ किया। आज कश्मीर में जिस तरह से विकास की एक बयार बह रही है, आज जो कश्मीर के युवा देश की आज़ादी के साथ साथ देश की तरक्की में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, इसका श्रेय भी यहाँ पर मौजूदा सरकार की नीतियों को यहाँ पर दिया। उन्होंने गृह मंत्री ने कहा कि पहले हुर्रियत के नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था और जिस तरह से उस ट्रीटमेंट को पूरी तरह से बंद किया गया और यहाँ पर मोदी सरकार ने कई संगठनों पर प्रतिबंध भी लगाया और जम्मू कश्मीर में 370 के हटने का भी यहाँ पर जिक्र किया गृह मंत्री ने कि कैसे 370 के खात्मे ने आतंकवाद को खत्म किया है। बेहद अहम संबोधन यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का और उन्हें सिलसिलेवार पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। निशांत इस वक्त हमारे साथ और जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। निशांत, जिस तरह से गृह मंत्री की दो टूक विपक्ष को और बहुत ही सिलसिलेवार आंकड़ों के साथ जो जीरो टॉलरेंस नीति है भारत की, यहाँ पर किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने जो संसद में बातें तमाम कही, किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही है? काफी हो हल्ले के बीच भी बहुत ही बेबाकी से साफ शब्दों में गृह मंत्री ने अपनी बात रखी। देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री ने कांग्रेस की ऐतिहासिक गलती और कांग्रेस की नीतिगत गलतियों को उजागर करते हुए वर्तमान सरकार ने किस तरीके से आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, इस पूरे विषय को लगभग 1 घंटे तक जो है उस सदन के सामने रखा और उन्होंने बताया किस तरीके से पहलगाम में जो निर्दोष लोगों के हत्यारे थे उनको सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया और ये कहा जा सकता है कि भारत ने पहलगाम का बदला पूरी तरीके से ले लिया। पहला तो आतंकी जो ठिकाने थे जहां पर इनकी ट्रेनिंग हुई उनको नष्ट किया गया, अब इन आतंकियों को भी नष्ट करके नस्तेनाबूद करके भारत ने पहलगाम का बदला लेकर पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है और जीरो टॉलरेंस की जो भारत की नीति रही बनी है, इसको एक तरीके से नए भारत की नीति कहा जा सकता है। पूरी दुनिया में स्पष्ट तौर पे एक संदेश देने की कोशिश है कि भारत अब किसी भी आतंकी वारदात का खुलकर मुकाबला करेगा और अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर जो है स्थगित हुआ है और जरूरत पड़ने पे इसका दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इस ऑपरेशन को चलाया जा सकता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज सदन
के पटल पर जिस तरीके से गृह मंत्री ने अपनी बात रखी, कांग्रेस के जो तमाम नेता लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहे थे वो खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। खासकर 2005, 6, 7, 8 का जो उन्होंने जिक्र किया, जो आतंकी घटनाओं का जिक्र किया और जो मुंबई हमले को लेकर लगातार सत्ता पक्ष का एक ही सवाल है कि उस समय आपने क्या कदम उठाए। इसको कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस पूरे मामले में बैकफुट पे जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और साफ तौर पर जिस तरह का सवाल यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने उठाया था कि क्या आतंकियों की पहचान हुई है या क्या सबूत है कि वो आतंकी जिन्होंने पहलगाम घटना को अंजाम दिया वो पाकिस्तान से आए थे, इसका भी यहाँ पर साफ तौर पर आंकड़ों के साथ और सबूत के साथ गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया। देखिए, बिल्कुल पी चिदम्बरम का बयान जो है अपने आप में बेहद एक तरीके से कहा जा सकता है कि देश के पूर्व गृह मंत्री उस समय बयान देते हैं जब सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने वाली होती है और ये बयान पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है ये उनको भी इसकी उम्मीद है और दूसरी तरफ भारत सरकार को भी मुश्किलों में डाल सकता है और पाकिस्तान इस काम को लगातार कर भी रहा है। उसने विपक्ष के तमाम नेताओं का जो बयान है उसका इस्तेमाल किया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनको उठाया है और ये दिखलाया है कि भारत सरकार जो बातें कह रही है उस पर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। और ऐसे में जब आज गृह मंत्री ने जो पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम के जो तमाम बातें थी उनको एक एक करके जो है उनका जवाब दिया, भारत सरकार के पास क्या सबूत हैं, उनके तमाम बातें कहीं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से कल रक्षा मंत्री ने विपक्ष को ये कहा था कि केवल सवाल उठाना विपक्ष का काम नहीं होता है, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रहित होने पर आपको सत्ता पक्ष के साथ खड़ा होना पड़ता है और जनसंघ का उन्होंने उदाहरण भी दिया था, बीजेपी का उन्होंने उदाहरण दिया था और एक अच्छे विपक्ष की कुछ इसी तरीके की भूमिका भी होनी चाहिए। बिल्कुल निशांत, और जिस तरह से एक कश्मीर में एक विकास की बयार इस वक्त बह रही है, जिस तरह से कश्मीर की घाटी की पूरी तस्वीर बदली है मोदी सरकार की नीतियों के चलते, उसका भी जिक्र यहाँ पर गृह मंत्री ने किया। किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम सवालों के बीच, विरोध प्रदर्शनों के बीच, हो हल्ले के बीच गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि किस तरह से भारत इस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा है आतंकवाद को लेकर, और साथ ही भारत के युवाओं को अब वो तमाम चीजें वो अवसर मिलते नजर आ रहे हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। देखिए, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो पाकिस्तान को, और अगर इस तरीके की कोई काराना हरकत करेगा तो पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है, आतंकियों को छोड़ने वाला नहीं है। उनके अड्डों तक अब भारत आसानी से पहुंच सकता है। मात्र 22 मिनट की कार्रवाई में पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डों को पूरी तरीके से तबाह करके भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि ये भारत पुराना भारत नहीं है जो केवल डोजियर सौंपने का काम करता था। ये भारत ऐसा भारत है जो एक्ट करने का काम करता है अगर कोई भी आतंकी घटना होती है। और ये कहा जा सकता है कि कश्मीर में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया, आर्टिकल 370 जब से कमज़ोर हुआ है और उसके बाद से हमने देखा है कि किस तरीके से सरकार ने वहाँ पर परिवर्तन किया है। रोजगार की बात करें, टूरिज्म की बात करें, वहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन आतंकियों ने जो नापाक हरकत की थी जिसका असर भी हमने देखा कि कश्मीर के टूरिज्म पे पड़ा, एक बार फिर वहाँ पर जनजीवन पटरी पर आ रहा है। और जिस तरीके से आतंकियों पर कार्रवाई हुई है, पूरे देश के लोगों का एक तरीके से भरोसा वापस से कश्मीर पर जो है वो जागेगा। और गृह मंत्री ने बताया कि कितनी लंबी रिकॉर्ड पूछताछ हुई और सभी कैमरे में कैद है जिन लोगों ने उन आतंकियों को खाना भोजन देने का काम किया या जिन्होंने भी उनकी मदद की। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ पूरी तरीके से चाक चौबंद होकर अपना काम कर रही हैं और भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए भी पूरा जोर लगाया जा रहा है। बिल्कुल, ये वो भारत है जो अब सिर्फ डॉजियर नहीं भेजता, ये वो भारत है जो अंदर घुसकर आतंकियों को निस्तेनाबूद करता है। गृह मंत्री का आज लोकसभा में जिस तरह से यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब विपक्ष को देते नजर आए, निशान कह सकते हैं यहाँ पर भारत की संसद से ना सिर्फ विपक्षियों को जवाब दिया है बल्कि उन आतंकियों की उन आकाओं को भी जवाब यहाँ पर लोकतंत्र के इस मंदिर से गया है जो लगातार आतंकियों को की पनाहगार के रूप में काम कर रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है हमें तीन केंद्रीय मंत्रियों के जो भाषण हैं वो सुनने चाहिए। सबसे पहले राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्होंने बताया कि भारत ने किस तरीके की सैन्य कार्रवाई की और भारत की सैन्य क्षमता कितनी मजबूत है। दूसरा, विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति और कूटनीति पर भारत ने किस तरीके से काम किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और क्वाड और ब्रिक्स जैसे नेशन किस तरीके से भारत के साथ आए। इसके अलावा अगर आज गृह मंत्री की बात की जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर और आतंक को लेकर सरकार अब किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, इसमें साफ तौर पर झलका। तो कहा जा सकता है कि भारत ने भारतीय संसद से इन तीनों केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंक को लेकर भारत का रुख स्पष्ट है और अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है या तो उसे आतंक पर भारत के साथ आना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया कहीं ना कहीं से पीड़ित आने वाले समय में होगी। और भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, कोई भी ऐसी आतंकी घटना होगी तो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और उसका कड़ा मुकाबला करेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल निशांत, यहाँ पर उन तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है सुरक्षा बलों द्वारा जिन्होंने पहलगाम घटना को अंजाम दिया था। बहुत ही तफसील से विस्तार से यहाँ पर अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव के बारे में सारी जानकारी संसद के साथ साझा की। थोड़ा सा और जानकारी उस पर चाहते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो ऑपरेशन महादेव आगे बढ़ता नजर आया और कैसे भारत ने उन आतंकियों को जिन्होंने मासूमों की जान ली थी उन्हें आखिरकार यहाँ पर मार गिराया है। देखिए, इसमें कहा जा सकता है कि जब ये घटना हुई उसके बाद जैसा कि गृह मंत्री ने भी बताया कि सीसीएस की बैठक हुई और बैठक के बाद ये तय किया गया कि भाई इन आतंकियों को किसी भी हालत में देश से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से चाक चौबंद हुई और जो उनके चाइनीज डिवाइस थे उनको ट्रेस करने की कोशिश की गई। डाची गांव जो है वहाँ पर ये पता चला कि उनकी वहाँ पर लोकेशन हो सकती है, वहाँ पर एजेंसियों ने अपना काम किया और लोकेशन पता होने के कुछ ही दिनों बाद उनको वहाँ पर जो है वो मुठभेड़ में मार गिराया गया। और उसके बाद इन आतंकियों की पहचान कराई गई जिन लोगों ने इनकी मदद की थी उनके माध्यम से और जिन लोगों ने इनको देखा था। गृह मंत्री ने कहा कि उस बच्ची का चेहरा मैं अभी तक नहीं भूला हूँ जिसकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार ने इस पूरे मामले में एक तरफ भावनात्मक मुद्दों का भी ख्याल रखा और दूसरी तरफ आतंक के खिलाफ भारत की क्या नीति है ये करके दिखाया। कल ही हमने देखा था कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के एक सांसद ने ओसामा बिन लादेन का उदाहरण दिया था कि अमेरिका ने 10 साल बाद पाकिस्तान में उनको घुस कर मारा था, लेकिन भारत ने पहलगाम के जो आरोपी हैं उनको 100 दिन के भीतर जो है मार गिराया। और दुनिया में स्पष्ट मैसेज है कि भारत अब आतंक को बर्दाश्त नहीं करने वाला है, चाहे वो कोई भी कीमत हो। लगातार संसद की कार्रवाई को बाधित करने वाला विपक्ष, लगातार तख्तियां लेकर शोर मचाने वाला, नारे लगाने वाला विपक्ष किस तरह से बैकफुट पर इस वक्त नजर आ रहा है निशांत, क्योंकि एक एक करके हर सवाल का जवाब यहाँ पर लगातार, अगर हम बात करें रक्षा मंत्री की और उसके बाद अब गृह मंत्री, विपक्ष के हर सवाल का जवाब यहाँ पर साफ तौर पर दे रहे हैं। और जिस तरह से एक आंकड़ों के साथ कि कितना बदला है आज का ये भारत, कितनी पत्थरबाजी पहले होती थी घाटी में, कितने बंद के ऐलान होते थे और आज की क्या तस्वीर है, पूरी तरह से किस तरह से आप देखते हैं कि विपक्ष अब पूरी तरह से एक बैकफुट पे नजर आ रहा है यहाँ पर। देखिए, सरकार को घेरने वाला विपक्ष कल ही बैकफुट पर आ गया था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के 2 महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया है। एक, विमान कितने गिराए गए, दूसरा, अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की या नहीं। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया था किसी भी स्ट्रेटजिक एसेट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। दूसरा, किसी भी मुल्क ने मध्यस्थता का काम नहीं किया गया। इसके अलावा विपक्ष की ओर से एक सवाल बार बार उठ रहा था कि वो आतंकी कहाँ हैं जिन्होंने पहलगाम हमला किया था। उसका जवाब आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दे दिया। यानी कि विपक्ष के पास इस पूरे मामले में सरकार को घेरने के लिए 3 बड़े सवाल थे। उन 3 सवालों का जवाब लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार थी और सरकार ने अब इन सवालों का जवाब दे दिया है। ऐसे में अब विपक्ष को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब सरकार को इस पूरे मामले में कैसे घेरा जाए। दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों की बात करें, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आज मनीष तिवारी का आप एक्स पर पोस्ट देख सकते हैं जिस पर वो लिखते हैं रीत जहां की प्रीत
सदा उस देश का गाना गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं, और कांग्रेस उनको सदन में बोलने का मौका नहीं देती। उसी बात को वो ट्वीट के माध्यम से कहते। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में आपस में ही इस समय पूरी तरीके से इस मसले को लेकर टकराहट नजर आने लगी है। दूसरी तरफ सरकार पूरी तैयारी के साथ विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब दे रही है, साथ ही विपक्ष को घेर रही है। जब कल गौरव गोगोई ने एक बड़ा सवाल किया था कि वो आतंकी पहलगाम में कैसे घुसे, हालांकि पहलगाम बॉर्डर है, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर इलाके के पास है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने सवाल किया कि आतंकी मुंबई तक कैसे चले आए, आतंकी वाराणसी तक कैसे पहुंच गए, आतंकी दिल्ली तक कैसे पहुंच गए। ये तमाम तरह के सवाल जो है उठाए जाने लगे। और सबसे बड़ी बात है कि मुंबई हमले के बाद जो शीर्ष नेतृत्व ने उस समय फैसला लिया था, उसको बार बार सत्ता पक्ष की ओर से कोट किया जाने लगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी और विपक्ष इस पूरे मामले में बैकफुट में नजर आ रहा है, जिस तरीके से सत्ता पक्ष इसको लेकर अपनी तैयारी करके सदन में आया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।